दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यदि हम मीडिया रिपोर्ट और अपने सूत्रों की बात माने तो वो दोस्तों क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि मेनका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू थी और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे सोनिया गांधी की पत्नी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संजय गांधी की मृत्यु 1980 में एक विमान हादसे में हो गई थी और कई कारणों के चलते, मनमुटाव के चलते मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक सफदरजंग प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया था। दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच तल्खियां कम हुई हैं, बल्कि कम नहीं हुई हैं, खत्म हो गई हैं। और उसका कारण भी बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी नेहरू खानदान एक है और दोनों गांधी परिवार की बहुएं हैं, सोनिया गांधी और मेनका गांधी। और इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि मेनका गांधी 69 साल की हो चुकी हैं और जबकि श्रीमती सोनिया गांधी 79 ईयर यानी 79 साल की हो चुकी हैं। दोनों सीनियर सिटीजन ही नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन से ऊपर का जो ग्रुप कहलाता है, मोस्ट सीनियर सिटीजन, उसमें पहुंच गई हैं। और अब पता चल रहा है कि मेनका गांधी और सोनिया गांधी अब एक होना चाहते हैं। यानी 44 साल पहले जिस मेनका गांधी ने अपना ससुराल छोड़ा था, यानी अपनी सास श्रीमती इंदिरा गांधी का घर छोड़ा था, अब वो महसूस कर रही हैं कि 44 साल हो चुके हैं और वो इतनी उम्रदराज हो चुकी हैं और उनकी जेठानी भी इतनी बड़ी हो गई है, 79 साल की हैं। और अब दोनों का ये मानना है कि हमें पुरानी तल्खियाँ छोड़कर, मनमुटाव छोड़कर एक हो जाना चाहिए। ये समय की मांग है और इस उम्र में आकर गुस्से में रहना, मनमुटाव रखना और दूसरी दुनिया में कूच करने से पहले अपने गुस्से को शांत करना, अपनी लड़ाई को शांत करना। और इंदिरा गांधी नेहरू खानदान का खून अब एक होना चाहता है। तो दोस्तों, ये भारत की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है। और यदि हम इसके इतर दूसरी बात करें तो वो ये है कि पहले तो जो मीडिया में खबरें आ रही थीं वो यही थी कि वरुण गांधी कब कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या होने जा रहे हैं। दोस्तों, जहां ये पारिवारिक मामला है, मसला है, वहीं ये राजनीतिक भी मसला बताया जा रहा है। उसका कारण राजनीतिक मसला क्या है? वो ये है कि जितनी तेजी से मोदी जी और भाजपा का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है और न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी की पूंछ कम हुई है, उनका ग्राफ गिरा है। जब से एप्स्टीन फाइल आई है और मधु किश्वर ने उनके सेक्स स्कैंडल के खुलासे किए हैं और उसके अलावा वो लगातार ऐसे खुलासे करती रही हैं कि मोदी जी कितने औरतबाज रहे हैं। और समय समय पर मधु किश्वर लगातार अलग अलग इंटरव्यूज में उनकी पोल खोलती जा रही है। तो उसके चलते दोस्तों, ये माना जा रहा है कि भाजपा 2029 के चुनाव में हो सकता है कि दोनों माँ बेटे यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट ना दे। और बेशक उनकी वरुण गांधी की मुलाकात मोदी जी से हुई है, लेकिन उस सब के बावजूद माँ बेटे इस बात से आश्वस्त नहीं है
कि भाजपा नेतृत्व उनको 2029 में टिकट दे ही देगा। इसलिए दोस्तों, जिस तेजी से राहुल गांधी का राजनीति में ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मोदी जी का गिर रहा है, उसके चलते दोनों माँ बेटे ने ये तय किया है कि उनका भाजपा में अब राजनीतिक भविष्य नहीं है और वो अब अपने परिवार के साथ मिलना चाहते हैं और जो उनके परिवार की मूल पार्टी है कांग्रेस में शामिल होकर ही वो अब अपनी आगे की राजनीति करेंगे। दोस्तों, जानकार ये भी बता रहे हैं कि पिछली बार जहां 302 सीटों से भाजपा का ग्राफ गिरकर 240 पर अटक गया था और इस बार जितना मोदी जी का विरोध हो रहा है, मोदी जी यानी भाजपा और भाजपा माने मोदी जी, यदि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है तो इसके माने हैं कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी का जो विरोध हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या जो भी राजनीतिक मंच हैं, उतना विरोध आज की तारीख में कभी भी किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। उनके कितने कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कितनी गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ कितने मीम्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो उनके विरोध की बाढ़ आई हुई है। तो उन हालातों में ऐसा लगता है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी मान के चल रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य भाजपा में उज्जवल नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों माँ बेटे को भाजपा टिकट दे ही दे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, अब होने क्या जा रहा है कि कांग्रेस में भी दूतों के माध्यम से दोनों परिवारों को एक करने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी अब भाजपा का पल्लू छोड़कर बहुत जल्द का अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोनों माँ बेटे और इधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर और साथ में प्रियंका गांधी मिलकर माना जा रहा है कि भाजपा को राजनीति से बाहर करने के लिए मिलकर सारा परिवार एकजुट होकर काम करेगा और भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पूरा परिवार एकजुट होने जा रहा है। दोस्तों, मेरे पास जो सोर्सेज थे या जो सूत्र थे या मीडिया रिपोर्ट थी, उन्हीं के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि केवल वरुण गांधी ही नहीं, अब मेनका गांधी भी कांग्रेस में शामिल होंगी और अपने परिवार के साथ मिलकर भविष्य की राजनीति करेंगी। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा कि वरुण गांधी और मेनका गांधी कब कांग्रेस में शामिल होते हैं और किस तरीके से वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस को जिताने के लिए, सत्ता में लाने के लिए पूरा परिवार एकजुट होकर काम करता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।